ये काफ़ी बोरिंग दिन था। ये शुक्रवार का 7वां पीरियड था, जो मैथ्स का पीरियड था। ये हफ्ते के आखिरी दिन थे और ये गर्मी का दिन था, इसलिए हर कोई थका हुआ और परेशान था। उस दिन हमारी कोई टेस्ट नहीं थी। मेरे कई दोस्तों ने हमारे एक टीचर के साथ क्लास के बीच में हमारे साथ शांति से स्पोर्कल नाम की वेबसाइट पर गेम खेलने का फैसला किया। वो एक बहुत ही शांत किस्म के टीचर थे। मुझे याद है ये घटना उसी समय घटी थी जब हम स्पोर्कल पर क्विज खेल रहे थे। मेरे एक दोस्त ने क्वेश्चन का आंसर दिया और तभी उसी आंसर की आवाज़ एक लाउड स्पीकर के माध्यम से आई। हम सभी बहुत घबरा गए। मेरे रोंगटे खड़े हो गए क्योंकि हमारे आमतौर पर शांत रहने वाले टीचर भी घबराए हुए लग रहे थे। वो लाइट बंद करने के लिए दौड़े और हमें क्लास के पीछे के कोने में ले गए। हम सभी लगभग 2 मिनट तक चुपचाप बैठे रहे। ऐसा लग रहा था मानो स्कूल की सारी बिजली काट दी गई। हम सभी ने एक दूसरे की ओर देखा और महसूस किया कि यह काफ़ी सीरियस मामला होगा। कुछ मिनट और इंतज़ार करने के बाद हमने सुना कि एक आदमी जोर जोर से चिल्लाते हुए हॉलवे से नीचे आ रहा है। क्लासरूम में 2 लड़कियां रोने लगी, जिससे हम सभी और भी डर गए। जैसे ही चीखों की आवाज़ क्लासरूम के करीब पहुंची, उस पागल आदमी ने जोर जोर से लॉकर को पीटना शुरू कर दिया और कहा कि मैं तुम सभी को मार डालूंगा। ये वो पल था जब मैं अपनी पूरी जिंदगी में सबसे ज़्यादा डरा हुआ था। हम सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे और डर के मारे सब चुप हो गए। लॉकर के बाद वो हमारे क्लासरूम के दरवाजे तक चला आया और तभी रोती हुई लड़कियों में से एक लड़की चिल्लाई। दरवाज़ा पीटने की आवाज़ और तेज़ हो गई क्योंकि वो आदमी चिल्लाते हुए कह रहा था कि जल्दी दरवाज़ा खोलो। क्लासरूम की 2 लड़कियां अब और भी ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। वो आदमी काफ़ी देर तक दरवाज़ा पीटता रहा। आखिरकार वो मानसिक रूप से अस्थिर व्यक्ति की तरह चिल्लाता हुआ हॉलवे में घूमता रहा। लगभग आधे घंटे बाद सिचुएशन को देखते हुए हाई स्कूल के प्रिंसिपल लाउड स्पीकर पर आए और इस मामले के बारे में बात की। उन्होंने बताया कि एक मानसिक रूप से अस्थिर व्यक्ति स्कूल में घुस आया और फ्रंट डेस्क पर बैठी महिला पर हमला किया, जिससे वो चिल्लाते हुए स्कूल से भाग गई और स्कूल के कर्मचारियों को नहीं पता था कि उस व्यक्ति के पास कोई हथियार है या नहीं। ये बात तब की है जब स्कूल में कोई कैमरे नहीं थे। कर्मचारियों ने सभी हॉलवे और क्लासरूम की तलाशी ली, लेकिन वो आदमी नहीं मिला। इसलिए प्रिंसिपल ने सभी टीचर्स को फिर से पढ़ाई कराने का आदेश दिया, लेकिन सभी दरवाजे बंद रखने और किसी भी स्टूडेंट को किसी भी कारण से बाहर न जाने देने के लिए कहा गया। सबसे परेशान करने वाली बात यह है कि रात की पाली में काम करने वाले एक चौकीदार ने उस आदमी को स्कूल के पिछले हिस्से में एक क्लोथिंग स्टोरेज में सोते हुए पाया और कुछ लोगों द्वारा फैलाई गई अफवाहों के अनुसार उसकी जेब से एक पिस्तौल निकली थी। चौकीदार ने उसे जगाने के लिए कुछ बेवकूफ़ी की होगी, क्योंकि क्लोथिंग स्टोरेज का दरवाज़ा खुला छोड़ा हुआ था और जब तक कोई पुलिस ऑफिसर घटनास्थल पर पहुंचता तब तक वो आदमी जा चुका था। जहां तक मुझे पता है, मेरी पूरी क्लास को आज तक कोई अंदाज़ा नहीं है कि वो आदमी कभी पकड़ा गया या नहीं। हमारे स्कूल में अक्टूबर की शुरुआत में लॉकडाउन हुआ था। जिस दिन लॉकडाउन हुआ उस दिन बादल छाए हुए थे और भारी बारिश हो रही थी। लंच पीरियड के दौरान मैंने किसी चीज़ को खटखटाने की तेज़ आवाज़ सुनी। मुझे लगा कि यह बिजली के गरजने की आवाज़ थी, लेकिन लंच कर रहे सभी लोग चिल्लाने लगे। मुझे लगा कि वो बच्चे सिर्फ मजाक कर रहे थे, लेकिन कैंपस की सिक्योरिटी चिल्लाते हुए वहां आई और सभी को अपने अपने कमरे में जाने के लिए कहा। और जो बच्चे लंच का खाना लेने के लिए लाइन में खड़े थे, उन्हें अपना लंच का खाना बाहर फेंकना पड़ा और जल्दी से अंदर भागना पड़ा। मैं और कुछ दोस्त अन्य बच्चों के एक बड़े ग्रुप के साथ कमरे के अंदर गए। हर कोई घबरा गया कि क्या हो रहा है। हमारा मल्टीपर्पज़ रूम बहुत बड़ा है और इसकी पिछली दीवार पारदर्शी शीशे से बनी है। जब हम सभी को कैंपस के अंदर ले जाया गया, तब सिक्योरिटी ने शीशे को पर्दों से ढक दिया और हर दरवाजे और खिड़की के बाहर सिर्फ सिक्योरिटी खड़ी थी। मेरा दोस्त एरिक जानने के लिए काफ़ी बेचैन था, इसलिए उसने उनमें से एक से पूछा कि यहाँ क्या हो रहा है। जब वो वापस आया तो उसने कहा कि तुम्हें पता है, उस टीएमएस लेबोरेटरी के ठीक सामने एक घर है। मैंने कहा हाँ, वहाँ मानसिक रूप से एक अस्थिर पागल आदमी है जिसने खुद को अपने घर के अंदर बंद कर लिया था और धमकी दे रहा था कि अगर उसे बाहर निकाला गया तो वह आत्महत्या कर लेगा और पुलिस को मार देगा। वो स्कूल के बाहर घूम रहा था
और बच्चों को अजीब नज़रों से देख रहा था। ये पता चला कि वो आदमी एक बलात्कारी भी था, जिससे मामला और भी बदतर हो गया। हम पूरे 1 घंटे तक मल्टीपर्पज़ रूम में फंसे रहे। मामला शांत होने के बाद हमें एक एक करके हमारे क्लासरूम में ले जाया गया। मुझे बाद में पता चला कि वो पागल आदमी मेरी एक दोस्त ब्रांडी के पड़ोस में रहता है, जिसने मुझे पिछले हैलोवीन के दौरान बताया था कि जब उसने उस पागल आदमी को अपनी खिड़की पर अपना हाथ काटते हुए और अपने खून से अपनी खिड़की पर ये लिखते हुए देखा था कि यहाँ मत आओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। वो हैलोवीन का दिन था, इसलिए ब्रांडी ने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन इस भयानक घटनाओं के बाद हमें पता चला कि आदमी मानसिक रूप से बीमार था और हम खुश हैं कि वो कभी हमारे करीब नहीं आया। मैं 22 साल का हूँ और मैंने अभी अभी अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है। मुझे हाल ही में अपने पुराने हाई स्कूल के बेसमेंट में कंप्यूटर इंटर्न के रूप में नौकरी मिली है। स्कूल का बेसमेंट बहुत गंदा और अस्त व्यस्त है, लेकिन नीचे 3 लोगों का एक छोटा सा ऑफिस है जो बहुत अच्छा है। इसमें 3 बड़े डेस्क, 2 मिनी फ्रिज, दीवार पर एक फ्लैट स्क्रीन टीवी और एसी है। मुझे ये नौकरी इसलिए मिली क्योंकि मेरे 3 पुराने कंप्यूटर टीचर मुझसे बहुत प्यार करते थे। हम बहुत करीब थे, इसलिए उन सभी ने मुझे ये नौकरी दिलाने में बहुत मदद की। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन कुछ हफ्ते पहले कुछ ऐसा हुआ जिसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। मेरे 2 कोवर्कर डेव और गेरी, जो मेरे साथ ऑफिस में काम करते हैं, उस समय वो दोनों ऑफिस में नहीं थे। वो ऊपर के फ्लोर पर कुछ कागजात का काम कर रहे थे। मैं अपने लंच ब्रेक के दौरान अपना सैंडविच खा रहा था। तब फ्रंट ऑफिस की एक महिला का फ़ोन आया और उसने मुझे बताया कि स्कूल में लॉकडाउन लग गया है क्योंकि कोई हथियारबंद व्यक्ति स्कूल में घुस आया है। मैं लाइट बंद करने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि यह छोटा सा ऑफिस जितना अच्छा था उतना ही बुरा भी था, क्योंकि वहाँ कोई दरवाज़ा नहीं था, बस एक बड़ी खुली जगह थी। अपनी सुरक्षा के लिए मैंने ऑफिस की सभी लाइटें और अपने कंप्यूटर स्क्रीन को बंद कर दिया। मैंने अपना फ़ोन डेस्क पर रख दिया। गैरी और डेव दोनों को मैसेज भेजा, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं लगभग 20 मिनट तक अंधेरे में बैठकर अपने फ़ोन पर गेम खेलता रहा और सामने से कॉल आने का इंतज़ार करता रहा। मुझे नहीं पता था कि क्या हो रहा था। यहाँ से मैं सुन नहीं सकता था कि ऊपर क्या हो रहा था, लेकिन मुझे तब तक कॉल करने की इजाज़त नहीं थी जब तक मुझे ये नहीं बताया जाए कि लॉकडाउन खत्म हो गया है। तभी बेसमेंट का दरवाज़ा खुला। जैसे ही दरवाजे की आवाज़ पूरे बेसमेंट और ऑफिस में गूंजी, मैं अपनी सीट पर बैठा और सोच रहा था कि क्या मुझे गैरी या डेव को फ़ोन करना चाहिए। मैं उनसे कुछ जानकारी लेने के लिए बेचैन था। तभी कोई सीढ़ियों से नीचे भागता हुआ आया। मैं उसके कदमों की आहट अच्छे से सुन सकता था। वो मेरे ऑफिस की तरफ आ रहा था। मैंने अपने डेस्क की कुर्सी हटा दी और अपने डेस्क के नीचे छिप गया। कोई ऑफिस में दाखिल हुआ, लेकिन लाइटें नहीं जलाई। वहाँ बस सन्नाटा था। मैं उस डर को बयां भी नहीं कर सकता जो मैं अनुभव कर रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे अगर मैंने ज़रा सा भी शोर मचाया तो मुझे मार दिया जाएगा। अचानक मेरे फ़ोन से एक मैसेज के नोटिफिकेशन की आवाज़ आई। मेरे रोंगटे खड़े हो गए और घबराहट के मारे मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे अब मैं मरने वाला हूँ। कदम अचानक मेरे करीब आ गए। मैंने खुद को सरेंडर करते हुए डेस्क के नीचे से बाहर निकलकर विनती की कि प्लीज़ मुझे मत मारो। और तभी किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे ऊपर खींच लिया। वो लाल शर्ट, जीन्स और लाल काली टोपी पहने हुए कोई आदमी था। उसने मुझसे कहा कि अरे घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ यहाँ नीचे छुपा हुआ हूँ। फिर मैंने उसे फुसफुसाते हुए पूछा कि ऊपर क्या हो रहा है। उसने मेरे सवाल को एक तरह से नज़रअंदाज कर दिया और मुझसे पूछा कि क्या यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता है। मैंने उससे कहा कि हाँ, इस तरफ से। इससे पहले कि वो कुछ और कर पाता, मैंने उससे पूछा कि तुम कौन हो। वो कुछ सेकंड के लिए चुप रहा। फिर उसने समझाते हुए कहा कि वो अपने बेटे को लेने के लिए स्कूल की गैलरी में खड़ा था। तभी एक टीचर ने उसे छिपने के लिए कहा। उसके इतना कहने के बाद मैंने अपना फ़ोन चेक किया और देखा कि जो मैसेज मुझे मिला था वो डेव ने भेजा था, जिसमें लिखा था कि यार, ये कोई पागल आदमी है जिसके पास बंदूक है। उसने लाल रंग की शर्ट पहनी हुई है। कुछ भी करो पर ऊपर मत आना। मैं इस मैसेज को उस व्यक्ति को फिर से जोर से पढ़कर सुनाने वाला था। तभी मुझे एहसास हुआ। मैंने उसकी ओर देखा। मेरे रोंगटे खड़े होने लगे।
मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। वो आदमी मुझे बहुत डरावनी नजरों से घूरने लगा। मैं काफी घबराने लगा और बस ऊपर की तरफ भागने की सोच रहा था। तभी बेसमेंट में गोली चलने की आवाज आई। गोली अंधेरे में किसी धातु से टकराई और भगवान का शुक्र है कि उसका निशाना चूक गया और मैं ऊपर भाग गया। खुशकिस्मती से पुलिस बेसमेंट के साथ साथ स्कूल के सभी दरवाजे के बाहर खड़ी इंतजार कर रही थी और जैसे ही उस व्यक्ति ने दरवाजा खोला, उन्होंने उस व्यक्ति को बाहर आने के लिए कहा। बाहर आते समय उस व्यक्ति ने हमारे टीचर, जिनका नाम मिस्टर बकली था, उन पर गोली चला दी, लेकिन उन्होंने खुद को बचा लिया। पुलिस ने उसे घेर लिया और लॉकअप में डाल दिया। बाद में पता चला कि मिस्टर बकली और इस व्यक्ति के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था, लेकिन इसका खुलासा कभी नहीं किया गया। जहाँ तक हम जानते हैं, मिस्टर बकली ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिससे हमारे स्कूल को कोई नुकसान पहुँचे, लेकिन उस बंदूक की गोली की आवाज़ मेरे दिमाग में हमेशा गूंजती रहेगी।